एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने पहनी है ये वाइट शर्ट विद ब्लू जीन्स, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं टेकरी आज संडे, और संडे को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग टेकरी सरकार के दर्शन करने के लिए जाएं। एज यू ऑल नो कि मैंने किया है ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट, तो उनकी ब्लेसिंग्स लेना तो ज़रूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो कुछ भी पॉसिबल हो रहा है ना, वो सब कुछ उनके ही आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। तो मैं, मेरी फ्रेंड बेतू, प्रगति एंड श्रुति, हम चारों दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और हम लोग सबसे पहले पहुंचे जस्तम चौराहे पे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, बट आई डोंट नो व्हाई आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था और बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। और हम लोग बहुत ही इजीली जो है टेकरी पे पहुंच गए थे, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले थे। और प्रगति ड्राइव कर रही थी, तो मुझे अंदर ही अंदर काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि इसने 3 to 4 टाइम्स मुझे गिरा दिया है। बट फाइनली मुझे इतना तो पता था कि आज तो नहीं गिरेंगे, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो नहीं गिरेंगे। तो सबसे पहले हमने की अपनी गाड़ी को पार्क, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने किए हैंड वॉश, और फिर फाइनली हम लोग जाने लगे ऊपर की साइड के लिए, मतलब ऊपर दर्शन करने के लिए। टेकरी जो है वो गुना का बहुत ही फेमस मंदिर है। अगर आप गुना में रहते हैं तो आपको पता ही है, और अगर आप गुना में नहीं भी रहते हैं, आसपास भी कहीं रहते हैं, तो भी आपको पता ही है कि गुना का सबसे फेमस मंदिर है। यहाँ पे दक्षिण हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये महाभारत काल के टाइम का मंदिर है, और यहाँ पे जो धनुर्धर कर्ण थे उन्होंने भी तपस्या की थी। और यहाँ इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो मंदिर की प्रतिमा है वो अपने आप ही उत्पादित हुई थी और फिर इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने किए महादेव भोलेनाथ के दर्शन और टीका लगवाया पंडित जी से। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा होता है यहाँ से देखने का, बहुत ही अच्छा लगता है सीरियसली टेकरी आके। तो बोलते हैं ना, एक जो आत्मा की तृप्ति वॉटएवर वो मिलती है। और फिर हम लोगों ने भगवान को स्पर्श किया, मतलब उनको उनका मतलब चरण छुए। और फिर फाइनली हम लोग जहाँ पे मेन मूर्ति जो भगवान की स्थापित है वहाँ पे पहुँचे। और सीरियसली इनके दर्शन करने के बाद में बहुत ही सुकून मिलता है मन को। वैसे मैं हनुमान जी की डेली पूजा करती हूँ, डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, बट टेकरी आकर दर्शन करना और मतलब भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ही भाग्य की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है। फिर हम लोगों ने रीड की हनुमान चालीसा, इन सब ने बुक से रीड की, और मैंने ओरली क्यों रीड की, क्योंकि मुझे ओरली याद थी। बट मुझे श्रुति ने बताया कि अगर आपको याद है तो भी आपको ओरली नहीं पढ़ना चाहिए, आपको बुक से ही रीड करना चाहिए। फिर हम लोग नीचे की साइड आए, और वहाँ पे भी हमने भगवान के दर्शन किए और माता रानी का आशीर्वाद लिया, और उनका टीका भी लगाया। यहाँ पे माता रानी का मंदिर है और नीचे भगवान जी का मंदिर है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे की साइड आए, बैक साइड से, जहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉल्स लगती हैं। ट्यूसडे और सैटरडे को तो और भी ज़्यादा स्टॉल्स लगती हैं, बट आज भी कई सारी स्टॉल्स लग रही थी। तो यहाँ पे हमने कुछ सामान लिया, जैसे कि ऋतु को चंदन लेना था और भी कुछ सामान लेना था, वो देखा। उसके बाद हम लोग अपनी स्लीपर्स पहनने के लिए आए। लुक एट दिस गर्ल, इसने अपनी स्लीपर डिग्गी में रखी थी, क्योंकि इसे डर लग रहा था कोई इसकी स्लीपर चोरी ना कर ले। बट ऐसा नहीं होता है, जहाँ तक मुझे पता है। मेरे साथ तो ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। और ये जो मंदिर है आप देख सकते हैं, ये मतलब वो पहाड़ियों के अंदर बसा हुआ है। वो एक तो इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ऊपर जाके ये मंदिर है। और पूरा ना मतलब अब तो बहुत ज़्यादा गुना का डेवलपमेंट हो गया है। और मैंने जब पहले मैं छोटी थी तो देखती थी, बहुत जंगल टाइप का इलाका था। इसके बाद हम लोग आए ऑनलाइन की शॉप पे, क्योंकि मुझे एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि केवाईसी नहीं हुई थी। तो हमने सबसे पहले केवाईसी करा, 24 आवर्स बाद ही हमारा फॉर्म फिल होगा। और उसके बाद हम लोग आ गए थे सब्जी मंडी, क्योंकि हमें थोड़ी सी सब्जी खरीदनी था। इसके साथ ही आज का ब्लॉग एंड होता है। ओके, बाय गाइस।